समय हम आए हैं माननीय दीपचंद राम जी के यहाँ, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। यहाँ पर बाबा साहब के पौत्र जी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं, इधर दिखा दीजिएगा। और पूर्व विधायक किराकत जीजू राम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं के आवास पर आए हुए हैं। आज हम लोग बहुत धन्य हैं कि हमारे बाबा साहब के पोता जी हम लोगों के बीच आए हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। साथ में और सज्जन लोग हैं, इसलिए जो पूजा हम लोग करते हैं वो धन्य हो गए। हम सर, आप भी कुछ कहना चाहें आपके आगमन पर? बस पिताजी कहे ना कि हम लोग धन्य हैं, हमारे वो जो है पूजनीय है, हमारे लिए भगवान है, भगवान के अंश के रूप में आए हैं। बाबा साहब को हम लोग इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होने के साथ साथ हम लोगों के वही भगवान हैं, और हम लोग भगवान के वंशज आए हैं, तो हम लोगों के लिए इससे बड़ा खुशी का कोई अवसर ही नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य और आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा भारत का, उनके पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी से हम बात करेंगे। और आज वो जौनपुर जिले में आए हुए हैं एक कार्यक्रम में, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सम्राट अशोक और मानवर कांसीराम साहब की जन्मोत्सव के अवसर पर संयुक्त कार्यक्रम है। इस संदर्भ में हम सर से जानेंगे। सभी को नमस्कार, जय भीम करता हूँ आपके मीडिया माध्यम से। मैं आज जौनपुर बदलापुर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सम्राट अशोक की 2330वीं जयंती 26 मार्च को पूरे देश भर में साजरी की। आज यहाँ सम्राट अशोक की जी जयंती और मान्यवर कांशीराम की जयंती, उसके अवसर पर मेला का, सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया है। मेले के साथ साथ प्रबोधन का भी प्रोग्राम होने जा रहा है, और प्रबोधन के प्रोग्राम में सभी बातें हम लोग रखेंगे। सम्राट अशोक जी का जो इतिहास है वो रखेंगे। मान्यवर जी कांशीराम जी ने जो समाज के लिए उत्तर प्रदेश में और देश में काम किया है वो हम लोग बातें रखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रबोधन का कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, उसमें मैं मेरी बात रखने को जा रहा हूँ। जो बहुजन के महापुरुष है, उनकी विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का काम इस मेले के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आज की जो सिचुएशन है, आज की जो परिस्थिति है देश पर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाई, देश संविधान पर नहीं चल रहा है। यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोगों की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक हमें कैसा खड़े रहना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह मकसद लेके मैं आज इस जौनपुर बदलापुर के प्रोग्राम में, मेले सांस्कृतिक प्रोग्राम में हाजिर हूँ। सर, बाबा साहब का एक मिशन था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो इस नारे को वर्तमान समय में आप कैसे देखते हैं? उस समय बाबा साहब ने यह संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये नारा लेके ही हम लोग देश देश में जा रहे हैं, इन लोगों को बाबा साहब का नारा बता रहे हैं। भाई, शिक्षा के माध्यम से, जो बाबा साहब ने बताया था, शिक्षा से माध्यम से ही परिवर्तन समाज में हो सकता है। और हम लोग ने देखा, जो समाज बाबा साहब के बाद में जो पढ़ा लिखा समाज हो गया, संविधान में प्रावधान करने के बावजूद उनको बड़ी बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरियां मिल गई, और देश में वंचित समाज में, शेड्यूल कास्ट समाज में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज में, ओबीसी समाज में, उसमें सामाजिक बदलाव आया, आर्थिक बदलाव आ गया, और उसी कारण, समाज में बदलाव के कारण समाज आज आगे निकल चुका है। यह संदेश है, यह महामंत्र है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में दिया था। आज समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं लगता हूँ जो जो बाबा साहब के इस संदेश पर चल गए, जो समाज चल गए, वो आज आगे निकल गए हैं। बाबा साहब ने ये भी कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
तो इस तरीके से और एक सर अंतिम सवाल है कि बाबा साहब का एक सपना था कि जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करके उन्होंने जो एक बुक लिखी है पतली सी, तो जो है उसके बारे में क्या आप उसको इस समय कैसे देखते हैं कि क्या उनका वो सपना हम आप मिल करके पूरा कर पाएंगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये बाबा साहब की बुक थी। मान्यवर कांशीराम ने, मैं जो पढ़ा हुआ हूँ वो 3 बार पढ़ी उसको, और उसके बावजूद उसके साथ साथ उन्होंने ये मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट की शुरुआत की, बाद में राजनीति की मूवमेंट शुरुआत की, बसपा की निर्मित की। ये बाबा साहब की बुक बहुत बड़ी अच्छी बुक है, जिन्होंने बाबा साहब ने बताया कि ये कास्ट सिस्टम इस देश से निकल जानी चाहिए। उसी रास्ते पर हम लोग आज काम कर रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने निर्मित की है, बाबा साहब उसके निर्माता है, अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बौद्ध धम्म के साथ साथ हम लोग समानता की विचारधारा जो भगवान गौतम बुद्ध ने दी, करुणे का भाव दिया, न्याय की व्यवस्था दी बुद्ध धम्म ने, वो हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। जो विषमतावादी आज जो संस्कार है, विषमतावादी वातावरण है इस देश में, एक समाज दूसरे समाज को नफरत से देख रहा है, और बदलने का हम लोग के प्रयास कर रहे हैं भाई। सर एक और सवाल ये था कि वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो दृष्टिकोण है, जिसमें माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने की बात किया, इसी संदर्भ में वर्तमान समय में बसपा जैसी पार्टी एकदम शांत पड़ी हुई है, तो आप विकल्प के रूप में दलित। हाँ, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री, 4 बार सरकार आने के बावजूद आज वो पार्टी का कोई नाम निशाना मुझे नहीं दिखता है। इसी कारण हम लोग ने देखा है कि जो लीडर, पार्टी का लीडर हुए, जो बाबा साहब की विचारधारा, मान्यवर कांशीराम की विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारे पर चलते हैं, उस विचारों से अपनी पार्टी, अपना संगठन चलाते हैं, वो पार्टी आगे निकल जाती है। जो लीडर ये विचारधारा से पटरी से उतर जाता है, मैं समझता हूँ, लोग समझते हैं कि हमारा लीडर आज ये विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा से पटरी से उतर गया है, ये लोगों ने यहाँ के ऐसे लीडर को नाकारा है, मैं देखता हूँ। इसी कारण ये पार्टी आज चुपचाप बैठी है कि लोगों का उसको सपोर्ट नहीं। विकल्प के रूप में सर कुछ? विकल्प के रूप में मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर की नाम की पार्टी स्थापित की है। साउथ में, चारे साउथ में मेरी अच्छी पार्टी चल रही है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश में ये इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, हालांकि कुछ ही समय में, और मुझे लगता है कि ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की स्थापित रिपब्लिकन पार्टी है, इन लोग उसको अच्छा सा सपोर्ट करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।